गुड इवनिंग टू माय ऑल स्टूडेंट्स और सभी विद्यार्थियों। हम नंबर सिस्टम की आगे की सीरीज को कंप्लीट करते हैं। लास्ट क्लास मैंने 75 क्वेश्चन पे कंप्लीट की थी। अब हम लोग 76 क्वेश्चन से कंप्लीट करेंगे नंबर सिस्टम की सीरीज। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान देंगे इस सिस्टम की सीरीज पे, नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले बेटा आज हम 76 क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखिए 75 में कहा गया है 24 के सम गुणनखंड ज्ञात करो। फाइंड द नंबर ऑफ इवन फैक्टर ऑफ 24। 24 के सम गुणनखंड ज्ञात करो। तो 24 के सम गुणनखंड की बात करेंगे तो 24 बेटा 24 के फैक्टर करेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। तो इसे लिखेंगे 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। 24 के सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। तो 24 के हम बेटा फैक्टर करेंगे तो 2 की पावर 3 आएगा और 3 की पावर 1 आएगा। तो सम गुणनखंड में क्या करना होता है इस बात को नोटिस करें। ये 2 क्या है? सम संख्या। इसके ऊपर पावर जो लगी है, सम संख्या के ऊपर जो पावर होगी वैसा का वैसा एज इट वैसे उतार लेंगे एज इट। तो 3 का बेटा 3 ही उतारेंगे। इसके ऊपर पावर कितना लगा है? 1। तो 1 में एक बढ़ा के लिखेंगे। कितना बढ़ा के लिखेंगे? 2। तो इसका आंसर कितना आएगा? 6। इस बात का ध्यान रखना, अगर सम गुणनखंड कह रहा है तो सम घात की पावर वैसे ही उतारेंगे और विषम घात की पावर में 1 इंक्रीज करके लगा देंगे। 1 और 1 कितना होगा? 2। 3 गुणा 2 बेटा कितना आएगा? 6। इसका फाइनल आंसर कितना होगा? 6। 24 के सम गुणनखंड की संख्या। नेक्स्ट 60 के सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। तो बेटा एक बार इसको हल करें, 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जाके इसका आंसर दें। चलिए, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने आंसर हल किया होगा, करेक्ट आंसर दिया होगा। देखो 60 एक बार मैच कर लें आप लोग। 2 से काटेंगे 30 आएगा, 15 आएगा, 3 15 आएगा, 5 एकन 5 आएगा। 2 की पावर बेटा 2 होगा, 3 की पावर बेटा 1 होगा और 5 की पावर 1 होगा। तो ये सम संख्या है 2, तो इसकी जो पावर है वैसे ही उतारेंगे। ये विषम संख्या है, इसमें पावर 1 बढ़ा देंगे। 5वीं विषम संख्या है, इसमें 1 पावर बढ़ा देंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। फाइनल आंसर इसका कितना आ जाएगा? 8। इसका ऑप्शन कौन सा बेटा सही होगा? सी वाला। नेक्स्ट 180 के सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। इसका आंसर निकालिए। 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं आप लोगों को। 180 के सम गुणनखंडों की संख्या। एक 180 के सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स इक्वल टू 180। Find the even number of factors. Even number. Find the even number of factors equal to 180. तो देखिए बेटा 180 2 से काटेंगे 90, 2 में 18, 2 चौको 8, 2 पंजा 10। 3 से बेटा इसको काटेंगे 3 एकन 3, 3 5 15, 3 5 15, 5 एकन 5। 3 से बेटा मैंने काटा 15 बार काटा, 3 5 15, 5 एकन 5। तो मैं यहाँ पे देखूंगा 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 एक बार है, 5 की पावर 1।
मुझे सम गुणनखंड ज्ञात करना है, तो मैंने देखा दो सम है तो इसकी पावर वैसा का वैसा ही, सम संख्या की पावर वैसा ही रखना है। विषम संख्या 3 है, इसकी पावर कितनी है 2, 2 पे 1 बढ़ा देंगे, कितना आएगा बेटा 3। इसकी पावर 1 है, 1 में 1 बढ़ा देंगे, कितना आएगा 2, 2 का गुणा 3 में करेंगे 6, 6 का गुणा 2 में करेंगे 12। तो इसका आंसर कितना आएगा बेटा 12। ये इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 77। नेक्स्ट, (78) 40 के विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। 40 के विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। आप लोग सबसे पहले सवाल को हल करेंगे, 40 के विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करेंगे। 40 के विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करिए। तो विषम में अपन को क्या करना है उस बात को समझते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, 40 2 से काटेंगे 20, 2 धम 20, 2 पंजा 10, 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 1, तो 5 की पावर 1 2 सम संख्या है, 5 विषम संख्या है। तो विषम गुणनखंडों में सम को टच नहीं करेंगे, केवल विषम की घात में 1 बढ़ा देंगे। अगर 1 है तो इसमें 1 बढ़ा देंगे, कितना आएगा 2। विषम गुणनखंड में सम को टच नहीं करना है, सम संख्या की पावर, सम संख्या की घात का प्रयोग नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। तो 2 सम संख्या इसकी घात का प्रयोग नहीं करेंगे, 5 में 1 जोड़ेंगे, 1 और 1 कितना जाएगा 2। इसका फाइनल आंसर। अगला क्वेश्चन 90, 180 के विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। 2 से बेटा काटेंगे, 2 निम 18, 2 चौको 8, 2 पंजा 10, 3 एकन 3, 3 पच 15, 3 पच 15, 5 एकन 5। तो बेटा मैंने इसके फैक्टर कर लिए, तो 2 की पावर 2 होगी, इंटू 3 की पावर बेटा 2 होगी, और 5 की पावर 1 होगी। तो मैंने कहा 2 लिखा है ना, ये सम संख्या है, सम इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, इवन। और सम संख्या की घात का प्रयोग नहीं करते हैं, किसमें, विषम गुणनखंड में। तो हम क्या करेंगे, केवल विषम संख्याओं का प्रयोग करेंगे। 3 की पावर कितनी है 2, 2 में 1 बढ़ाएंगे, 3 इंटू 2, 3 गुणा 2 6 आ जाएगा, जिसमें 6 ऑप्शन में नहीं है, नन में जाएगा, NONE। तो इसका आंसर आएगा बेटा 6, और इसका आंसर जाएगा नन में, मल्टीप्लाई होगा ना कि ऐड। नोट कर लिया होगा हमारे हिसाब से, एक बार नोट कर लो, फिर मैं अगला क्वेश्चन बता रहा हूं आपको। सुनिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर का क्वेश्चन है। 72 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। 72, 2 तिया 6, 2 छंग 12। चलो एक बार इंग्लिश मीडियम वालों को कटवा दें। 2 1 जा 2, 2 8 जा 60, 2 9 जा 80, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो मैंने देखा बेटा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। तो जब भी अभाज्य गुणनखंड इंग्लिश में नाम क्या होता है, प्राइम फैक्टर। क्या बेटा, प्राइम फैक्टर। तो हमें बस पावरों को ऐड करना होता है। 3 + 2 कितना आएगा आंसर बेटा 5। 2 3 जा 6, 2 3 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 60, 2 9 जा 80, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर 3 ले लेंगे, 3 की पावर 2 ले लेंगे, 3 + 2 को ऐड कर देंगे, इक्वल टू 5 के बराबर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, 260 के सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। अब आप ही लोग करेंगे 260, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 छंगा 12, 2 पंजा 10, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 तिया 15, फिर ये कटेगा 13 से जाके, तो 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1, तो 2 की पावर 2 लिखा है, इसको क्या लिखेंगे 2, सम गुणनखंड कह रहे हैं तो वैसा का वैसा ही, विषम में एक पावर ऐड करेंगे 2, फिर 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। ध्यान रखना विषम पे जितनी घात चढ़ी होगी, यहाँ 2 होती तो 3 हो जाते, यहाँ पे 3 होते तो 4 हो जाते, विषम में एक पावर ऐड हो जाती है, तो 1 का 2 और 1 का 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये आपका आंसर होगा। इसका आंसर जाएगा बी नंबर का। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन 82, 360 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कर। 360 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कर। 360, 2 एकम 2, 2 अट्ठ 16, 2 ने में 18, 2 चौको 8, 2 पंजा 10, 3 एकम 3, 3 पच 15, 3 पच 15, 5 एकम 5, 2 की पावर बेटा 3 और 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1, तो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1, तो बेटा हमें क्या करना है, कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। तो 3 में 1 बढ़ा देंगे 4, 2 में 1 बढ़ा देंगे 3, 1 में 1 बढ़ा देंगे 2। कुल गुणनखंडों की संख्या जब भी ज्ञात करना हो पावर को 1 1 बढ़ाना है, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, ये बेटा इसका फाइनल आंसर होगा 24। आपको मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चनों का एनालिसिस करा रहा हूं जिसमें कंफ्यूजन ज्यादा होती है। कुल गुणनखंड, समखंड, विषम गुणनखंड, अभाज्य संख्याएं, जब ये सारी चीजें कॉमन होती है ना, मिक्स होती हैं, उस टाइम कंफ्यूजन पैदा होती है। इसको किस तरीके से हल करेंगे, तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को मिक्स करके करा रहा हूं। मिक्स करके कराने का सबसे बड़ा लाभ क्या होगा कि आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं आएगी। मोर प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा करते हैं, 84 की पावर 143, 84 की पावर 143, फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। 84 की पावर 143 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। तो 84 की पावर बेटा कितना दे रखा है, 143, तो 84 का बेटा 2 का डिवाइड देंगे, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 सत्ते के 7 एकम 7। तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 गुणा 7 की पावर 1, और इसकी जो होल पावर जाएगी वो 143 जाएगी, 143 जाएगी। अब जब 84 के मैंने फैक्टर किए, जो अलग अलग लोग निकले, 2 भी निकला, उसमें से 3 भी निकला और 7 भी निकला, तो फिर मैं क्या करूंगा, पावर के ऊपर जब भी पावर लगी हो तो पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 2 की पावर 2 तिया 6, 2 चौको 8, 2 एकम 2, 286, 143 से 143, 3 की पावर 143 गुणा 143 का 1 में गुणा करेंगे, 7 की पावर 143, 286 और 286, 143 का 286 होगा, 6 6 12, 8 8 16, 1 17, 2 2 4 1 5, कितना आंसर आएगा, 572। तो इसमें अभाज्य गुणनखंडों का आंसर क्या आएगा, 572, 572 आता है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि हमेशा जो उड़ान होती है वो हौसलों से होती है। जिसके पास जबरदस्त हौसला होगा उसकी उड़ान उतनी जबरदस्त होगी, क्योंकि बाज हमेशा आसमान को चीर कर उड़ता है। ऐसे ही ये कभी किसी बच्चे को देख के डिसाइड नहीं किया जाता, कर सकते हैं कि बच्चा करेगा क्या, उसकी उड़ान ही डिसाइड करेगी वो बादलों को चीर कर उड़ रहा है, वो आगे क्या करने वाला है, आगे जाके कितनी मेहनत करेगा।
ये बच्चे के टैलेंट के ऊपर है। तो मैं उन गार्जियंस को भी बताना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों पर धैर्य और संयम रखें और बच्चे का रिजल्ट, वर्क और उसके कार्य की प्रगति के प्रति सशक्त रहें, जिससे बच्चा आपका शायद जो बच्चे ने ठान रखा है वो पूरा कर सके। तो मेरी उम्मीद यही है कि आप लोग जी जान से लगे रहें, प्रयासरत लगे रहें। मैं आपके साथ हूं और हर प्रश्न का जवाब देने के लिए आपके साथ लगा हुआ। हो सके जितना संभव हो सके वीडियो को एनालिसिस करें, पढ़ें और अपने वीडियो सीखने के बाद आप अपने छोटे भाई को या जो भी आगे जाना चाह रहा है सिलेक्शन की ओर, उसको सपोर्ट कर सकते हैं। कल मैं चाहता हूं आपका अनुभव और आपका एक्सपीरियंस दुनिया पहचाने कि आपके पास बेटा क्या नॉलेज था। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, संख्या 100 के सभी गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करो। तो बेटा 100 के गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करेंगे तो 2 से बेटा इसको काटेंगे 50, फिर 25, 5 25, 5 एकन 5। तो बेटा मैं क्या करूंगा, 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2। ये बात बिल्कुल ध्यान रखना है, सभी से क्वेश्चन अलग है। सभी गुणनखंडों का योगफल, सभी गुणनखंडों का योगफल का अर्थ होता है विषम भी आते हैं, सम भी आते हैं, अभाज्य भी आ जाते हैं। तो इस सवाल को हल करने के लिए क्या ट्रिक यूज करेंगे, देखिए यहाँ 2 है तो 2 लिखेंगे, 2 पावर है तो उसको एक बढ़ा के लिखेंगे, 2 का क्यूब -1। 2 की पावर 2 है तो उसको 2 की पावर 3 लिखेंगे -1। सॉरी, 2 का क्यूब -1 अपॉन 2 -1 इंटू इसका होगा 5 का क्यूब -1 अपॉन 5 -1। जो पावर उसका क्यूब करके -1 अपॉन 5 -1। 2 का क्यूब कितना होगा 8, 2 में से 1 गया 1। 5 का क्यूब कितना होगा बेटा 125, 125 में से 1 गया 124। 5 में से 1 जाएगा 4, 8 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 7। 7 गुणा 124 बटे 4, 4 तिया 12, 4 एकन 4 कट गया, 7 एकन 7, 7 तिया 21। फाइनल आंसर इसका कितना आएगा बेटा 217 आएगा। एक बार फिर एनालिसिस करते हैं, आप फैक्टर करेंगे 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत कम चैनलों पे अवेलेबल होगा ये क्वेश्चन, तो आपको थोड़ा ध्यान देना है। 2 की पावर क्यू -1 इंटू 5 की पावर क्यू -1 अपॉन 2 -1 अपॉन 5 -1। 2 का क्यूब बेटा कितना होगा 8 -1 अपॉन 1। 5 का क्यूब कितना होगा 125 -1 अपॉन 4। तो 125 से 124 बच्चा, 8 में से 1 गया 7, 4 तिया 12, 4 एकन 4, 7 गुणा 31 217। ये इसका फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट, 240 के सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात करें। सभी गुणनखंड फिर बोल दिया इस सवाल में, तो आप क्या करेंगे 240 के फिर खंड करेंगे। 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 तिया 6। 2 से काटेंगे 15, 3 5 15, 5 एकन 5। इसको लिखेंगे 1 2 3 4। 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 की पावर 4 लिखा, उसमें 1 बढ़ा देंगे 5 -1। -1 अपनी तरफ से करना अपॉन 2 -1 इंटू 3 की पावर 1 में 1 इंक्रीज कर देंगे 2 -1 अपॉन 3 -1 इंटू इसको क्या लिखेंगे 5 की पावर 2 -1 अपॉन 5 -1। 2 की पावर 5 कितना होगा बेटा 32, 32 में से 1 गया 31 बटे 1। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। 3 की पावर स्क्वायर 9, 9 में से 1 गया 8, 3 में से 1 गया 2। 5 का स्क्वायर बेटा कितना होगा 25 में से 1 गया 24, 5 में से 1 गया 4। 2 चौको 8, 4 छंगे 24। 31 गुणा 4 गुणा 6, 4 एकन 4, 4 तिया 12, 124 गुणा 6, 6 चौका 24,
6 दूनी 12, 2 16, 6 एकन 6 और 1 7, नहीं सॉरी 6 चौक 6 दूनी 12 तो 14 होंगे, 6 चौक 24, एक बार और देख लेते हैं, 6 चौक 24 के 4 हाथ लगी 2, 6 दूनी 12, 2 14, 6 एकन 6, 1 7। इसका आंसर कितना आएगा 744, 744, ये इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर मेरे विद्यार्थियों, आपको 85 नंबर का क्वेश्चन और 84 क्वेश्चन दोनों को आपको अच्छे से कवर करके रखना है, क्योंकि रेलवे के एग्जाम में क्वेश्चनों को ज्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार नोट कर लो, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन तो आपको नोट करने का थोड़ा टाइम दे देते हैं, 1 मिनट का टाइम देते हैं, आप इसको नोट कर लें। चलिए आगे देखते हैं बेटा। उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, समझ में भी आ गया होगा। प्रैक्टिस बहुत करें बेटा, इसकी जो पीडीएफ है आपके पास मिल जाएगी, आप इसको प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करें। 96 के सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात करो। इसका आंसर अब आप लोग देंगे कमेंट बॉक्स में, तुरंत बेटा आंसर दे, इसका आंसर क्या आएगा। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 86, 96 के सभी गुणनखंड का योग ज्ञात करो। 2 चौको 8, 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 12, 2 छंग 12, 2 तिया 6, 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1। तो इसको लिखेंगे बेटा 5 में 1 बढ़ा देंगे, 2 की पावर 6 माइनस 1, 3 में 1 बढ़ा देंगे, 3 की पावर 2 माइनस 1, अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1, अपॉन हो जाएगा बेटा 3 माइनस 1। देखिए 3 की पावर 2 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1, 2 की पावर 6 होगा बेटा 64, 64 में से 1 गया 63 बटे 64 में से 1 गया 63, 63 बटे 2 इंटू 9 में से 1 गया 8, 8 बटे 2, 2 में से 1 गया 1 ही तो बचेगा, 63 अपॉन 1 इंटू 8 अपॉन 2, 2 से काट देंगे, 2 चौको 8, 4 तिया 12, 4 छिंगे 24, 1 25। फाइनल आंसर बेटा कितना आएगा 252। ये इसका फाइनल आंसर होगा 252। ये इसका बेटा फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 86। अब क्वेश्चन नंबर 87, 10 की पावर 1 प्लस 10 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 3 प्लस 10 की पावर 4 डॉट 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 10 की पावर 100 अपॉन 6, तो शेषफल क्या होगा। देन व्हाट विल बी द रिमाइंडर, मतलब इसका शेषफल निकालना बेटा क्या होगा। तो सुनिए, अगर हम इसको 10 की पावर 100 तक खोलेंगे, बहुत बड़ा सवाल हो जाए। इसको सिंपल वे में कैसे करेंगे, 6 का भाग बेटा 10 में देंगे, 6 एकन 6, 10 में से 6 गया, कितना शेष बचा, तो यहाँ पर रिमाइंडर 4 बचेगा, यहाँ पर भी 4 बचेगा, यहाँ पर भी 4 बचेगा। इन तीनों को अगर जोड़ लें, इन तीनों पदों को जोड़ लें, तो 4 4 8 4 12 बनेगा, और 6 का भाग फिर 12 में देंगे, 6 दूनी 12, तो बेटा रिमाइंडर कितना बचेगा 0। तो मैंने देखा ये 3 पदों का जो शेषफल है वो 0 बचेगा। कितने पदों का शेषफल 0 बचेगा बेटा, 3 पदों का। यहाँ पे 6 का भाग डायरेक्ट 10 में लगाया, 4 बचा, यहाँ 4 बचा, यहाँ 4 बचा, 4 4 8 4 तिया 12, 6 का भाग जैसे ही 12 में दिया तो रिमाइंडर 0 हो गया। आप पावर खोल के भी कर लें और उसको ऐड कर लें, रिमाइंडर 0 ही बचेगा, 6 का भाग पूरा पूरा चला जाए। तो ये बेटा ये देखना है 10 की पावर 3 तक रिमाइंडर 0 बच रहा है, तो आगे 10 की पावर 6 तक भी 0 बचेगा। ध्यान रखना 3 के पहाड़े के जितने नंबर आएंगे 3 की टेबल के, वो सारे वैल्यू 0 होते चले जाएंगे। 10 की पावर 9 तक भी 0 बचेगा। तो मैंने देखा 10 की पावर 99 तक आपका 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, 3 का भाग 100 में तो जाएगा नहीं, लेकिन 99 में चला जाएगा।
तो 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, इसका मतलब यहां तक का पूरा पद शून्य है। तो बचा क्या, ये वाला पद अकेला। तो 6 का भाग जैसे ही 10 में दोगे तो आंसर 4 आएगा इसका। 6 एकन 6, बचेगा कितना, 4। आप सेकंडों में सवाल 4 कर सकते बिना पेन चलाए। बस आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझना है। कॉन्सेप्ट क्या है, 6 का भाग 10 में दिया 4, फिर 10 में दिया 4, फिर 10 में दिया 4, 4 4 8, 4 3 12। 6 का भाग 12 में दिया 0, तो कितने पदों का योग 0 हुआ, 3 पदों का। तो 3 का पाड़ा पढ़ते हुए चले जाएंगे, 100 में 100 तक पढ़ेंगे। कहां तक पढ़ेंगे, 100 तक। तो भाग जो जाएगा 3 का वो 99 तक चला जाएगा। अगर 99 में 3 का डिवाइड देंगे तो बेटा पूरा भाग चला जाएगा। तो यहां तक जिसमें पूरा भाग चला रहा वो पद 0। बचा क्या, 10 की पावर 100। तो 10 की पावर 100 में क्या करेंगे, 6 का भाग देंगे 10 में, कितना बचेगा, 4। ये फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 4। आप एक झटके में बता सकते हैं। कुछ समस्या है तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, थोड़ा और इससे छोटा है। यहां फिर 4 4 4 4 4 8 4 3 कितना हो गया, यहां तक फिर 0 हो गया। 3 का 0, 3 दूनी 6 का 0, 3 त्रिक 9 का 0। तो 9 तक 0 हो जाएगा। बचेगा कौन, 10 की पावर 10 प्लस 10 की पावर 11। ये दोनों 0 नहीं हो पाएंगे क्योंकि इसमें और इसमें 3 का भाग नहीं जाता। तो 6 का भाग 10 में देंगे, यहाँ 4 बचेगा, इसमें देंगे, यहाँ 4 बचेगा। 4 और 4 कितना हुआ बेटा, 8। अब 6 का भाग बेटा 8 में देंगे, 6 एकन 6, कितना बचा, शेष 2। तो इसका फाइनल आंसर कितना आने वाला है बेटा, 2। अगर आप इसको सेकंडों में हल करते हैं तो इसको इस तरीके से हल कर सकते हैं। 6 का पावर 3 6 9, बचा 9 तक पूरा डिवाइड चला जाएगा। 10 की पावर 10 में नहीं जाएगा, 10 की पावर 11, 10 में 3 का भाग नहीं जाता, 11 में नहीं जाता, 9 तक चला जाएगा। तो फिर मैंने देखा इसका 4 बचेगा, इसका 4 बचेगा, 4 और 4 8, 6 का भाग 8 में देंगे, 6 एकन 6, 8 में से 6 गया बेटा, कितना बचेगा, 2। अब नेक्स्ट, 3 की पावर 41 प्लस 7 की पावर 82 किस संख्या से विभाजित नहीं होगी। Will not be divided by which number? Will not be divided by which number? क्वेश्चन लिखा किस संख्या से विभाजित नहीं होगी। थोड़ा इसका इधर इंग्लिश लिख दिया, बाकी पूरा सवाल है। 3 की पावर 41 प्लस 7 की पावर 82, इसको कैसे हल करेंगे देखिए। ये आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में। मैंने आपसे बोला है ना कि आपको वो कंटेंट दूंगा नंबर सिस्टम का, आप पढ़ने के बाद कहेंगे हाँ किसी टीचर से पढ़ा है मैंने। मेहनत अच्छे कंटेंट में लगती है, लेकिन बच्चों को भी ये समझना पड़ेगा कि अच्छा कंटेंट पढ़ना है तो आपको पूरा वीडियो को एनालिसिस करना पड़ेगा। आजकल के बच्चे क्या हो रहे हैं, केवल और केवल एजुकेशन चीज को छोड़ के बाकी सारी चीजों को देख रहे हैं। अगर एजुकेशन में अगर आपको आना है तो बेस्ट कंटेंट, बेस्ट मटेरियल और बेस्ट आपका स्टडी मटेरियल ये आपका होना चाहिए आपके साथ। ये मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, आपको एक्सपीरियंस दूंगा और आप उन क्वेश्चनों को तोड़ेंगे जो आज तक आपको तोड़ रहे थे। अब आप सवालों को तोड़ेंगे, इस बात का ध्यान रखना। 3 की पावर 41, 7 की पावर 82। देखिए बेटा 7 का पावर जो 82 है ना, इसको 41 बना सकते हैं हम, 82 को 41 बना सकते हैं, लेकिन 41 को 82 नहीं बना सकते हैं। तो हम इसको लिखने का तरीका क्या होगा, 7 की पावर 2 और 2 चौक 8, 2 एकन 2। 7 की पावर 2, 2 का भाग 82 में देंगे, 2 चौक 8, 2 एकन 2। तो मैंने देखा 3 की पावर 41 प्लस 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49, और 49 की पावर 41। तो मैंने यहां पे देखा दोनों पावरें सेम हो चुकी हैं। तो हमें ध्यान रखना, जब भी पावर अलग अलग हुआ करे, किसी भी प्रश्न का कंप्लीट ना आया करे, तो आप उसकी पावर सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। तो पावर इक्वल करेंगे तो 49 और 3 को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 52। जब पावर समान हो तो दोनों आधार आपस में जुड़ जाएंगे। अब किस संख्या से विभाजित नहीं होगी, 1 का भाग 52 में चला जाएगा,
2 का भाग 52 में चला जाएगा, लेकिन बेटा 3 का भाग 52 में नहीं जाएगा। 3 एकम 3, 2 बच्चा 22 हो रहा। तो कौन सा नंबर है जो 52 को नहीं काट रहा है? वो नंबर 3 है। तो यही तो पूछ रहा था, किस संख्या से विभाजित नहीं होगी। अगला क्वेश्चन जो आज के लिए आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा, उसको हम कंप्लीट करते हैं 90 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 90। मैंने कहा आपके पास 110 क्वेश्चन की सीरीज है 1-1-10, जहां हम 90 तक पहुंच चुके हैं और आपके 20 क्वेश्चन और बचे हैं। जैसे ही 1-1-10 कराएंगे आपको, आपका नंबर सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। अब देखते हैं बेटा, 23 की पावर 10 -1024, तो इसके पास पावर है और ये बेचारे पावरलेस है, और जिसके पास पावर हो उसका पास पावर ही पावर है भाई। और पावर वाले से व्यक्ति डरता है थोड़ा, लेकिन ये कह रहा मैं डरूंगा नहीं, मैं अपनी पावर को बढ़ाऊंगा। कोई विद्यार्थी गरीब है, पढ़ के कहीं वो सिलेक्ट हो गया, उसने अपनी पावर को बढ़ा लिया। तो 1024 भी देखो पावर बढ़ाने जा रहा है। देखिए कैसे बढ़ा रहा है अपनी पावर। 1024, 2 से काटेंगे 2 पंजा 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 2 पंजा 10, 2 छंगे 12। 2 से फिर काटेंगे 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 8 16। 2 से फिर काटेंगे 2 छंगे 12, 2 चौको 8, 32, फिर 16, 8, 4, 2, 2 एकम 2। कितनी पावर आ गई इसके पास देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको लिखेंगे बेटा 2 की पावर 10। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा a² माइनस b²। इस फॉर्मूला की वैल्यू होती है a प्लस b इंटू a माइनस b। एक बार वैल्यू को जोड़ते हैं और एक बार वैल्यू को घटाते हैं। तो सेम कंडीशन है 23 की पावर 10 माइनस 2 की पावर 10। क्या पावर सेम है? बिल्कुल है। पावर सेम हो, सिंबल माइनस का लगा हो, एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। 23 प्लस 2 और 23 माइनस 2। 23 और 2 कितना? 25। 23 में से 2 गया 21। 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 50 और 2 52। ये 525 आ गया आपका। तो 525 आ गया। अब ये कह रहा है कि संख्या के विभाजित नहीं होगी। तो यहां पे गलत थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। किस संख्या से विभाजित होगी, ये होना चाहिए। किस संख्या से विभाजित होगी। तो ध्यान रखना 525 आ रहा है तो 525 से कटेगा। 252 नहीं काटेगा, 523 नहीं काटेगा, 562 नहीं काटेगा। तो किस संख्या से विभाजित होगी, ऐसे क्वेश्चन होगा। किस संख्या से विभाजित होगी, किस संख्या से विभाजित होगी। ठीक है बेटा, तो इसका आंसर क्या आएगा? 525 से कट जाएगा, बाकी कोई नंबर नहीं काट पाएगा। तो एक बार फिर देख लें। 23 की पावर 10, यहां आपने सॉल्व किया 2 की पावर 10, तो a² माइनस b², a प्लस b, a माइनस b। 23 प्लस 2, 23 माइनस 2, 23 में 2 जोड़ेंगे 25, 23 में 2 घटाएंगे 21। इसका मल्टीप्लाई किया 5 to 5 आया, 5 to 5 को काटेगा। ओके, ये आपका बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, आप लोगों ने इस क्लास को बहुत अच्छे से देखा, समझा, कंप्लीट किया। अगर आप में जुनून है जॉब लेने की तो मैथ को ऐसा करके दे दूंगा, आप मैथ को पलक झपकते क्वेश्चनों को हल करेंगे। अगर डर है आपके अंदर गणित का, एक बार वीडियो देखिए, डर हमेशा के लिए खत्म। और इस क्लास को बहुत अच्छे से कवर करने के लिए आपको बहुत अच्छे से मेहनत करना है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आगे की क्लास में कल मिलते हैं।